बिहार कोलार क्षेत्र के बीचों बीच धर्मपुरा के सुदूर शहर में आंधी के बीच एक बच्चे का जन्म हुआ। वर्ष 1975 था, एक ऐसा समय जब सोने की खदानें परिदृश्य पर हावी थीं और कई लोगों के सपनों को हवा दी। लेकिन इस बच्चे की नियति एक और खजाने की गहराई में है, कीरों की दुनिया। वीर प्रताप नाम का लड़का गरीबी में पला बड़ा। उसने सोने के माफिया के क्रूर शासन को देखा, जिसने खानों को नियंत्रित किया और खनिकों का शोषण किया। उनके पिता एक मामूली खनिक अथक परिश्रम करते थे, एक अल्प आय अर्जित करते थे, जो मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते थे। लेकिन वीर में बदलाव की एक ज्वलंत इच्छा थी, उत्पीड़न की जंजीरों से मुक्त होने और अपने शहर की गरिमा को पुनः प्राप्त करने की। जैसे जैसे वीर बड़ा होता गया, उसने स्वर्ण माफिया द्वारा किए गए कथनीय कृत्यों को देखा। उनके नेता विक्रम भाई के रूप में जाने जाने वाले एक निर्दयी व्यक्ति ने लोहे की मुट्ठी से शासन किया, जिससे रक्तपात और भय का निशान निकल गया। वीर का दिल गुस्से से जल रहा था, लेकिन वह जानता था कि विक्रम भाई को चुनौती देने के लिए उसे शक्ति, प्रभाव और वफादार अनुयायियों की एक सेना की जरूरत है। न्याय के लिए अपनी प्यास से प्रेरित वीर ने पड़ोसी हीरे की खदानों में प्रवेश किया, एक विश्वासघाती क्षेत्र जो समान रूप से खतरनाक व्यक्ति राघव रेड्डी द्वारा शासित था। हीरा साम्राज्य हिंसा, लालच और भ्रष्टाचार से भर गया था, लेकिन वीर ने अराजकता के बीच एक अवसर देखा, खनिकों को एकजुट करने और सोने और हीरा माफियाओं दोनों को उखाड़ फेंकने का मौका। अपने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ वीर ने हीरा साम्राज्य में घुसपैठ की, राघव रेड्डी के गुर्गों का विश्वास जीता और गुप्त रूप से मोहभंग करने वाले खनिकों के साथ गठजोड़ किया। उन्होंने अपने युद्ध कौशल का सम्मान करते हुए और रणनीति की कला सीखते हुए लगातार प्रशिक्षण लिया। वीर के करिश्मे और बहादुरी ने उनके आसपास के लोगों को प्रेरित किया, धीरे धीरे वफादार समर्थकों की एक सेना का निर्माण किया। वीर के विद्रोह की खबर विक्रम भाई के कानों तक पहुंची, जिन्होंने इसे अपने हीरा प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने के अवसर के रूप में देखा। उन्होंने वीर की क्रांति को कुचलने में उनकी सहायता के बदले में सोने की खानों पर नियंत्रण का वादा करते हुए राघव रेड्डी के साथ एक सौदा किया। मंच एक महाकाव्य संघर्ष के लिए निर्धारित किया गया था, एक ऐसी लड़ाई जो धर्मपुरा के भाग्य का निर्धारण करेगी। वीर की सेना, जिसमें खनिक और योद्धा शामिल थे, ने सोने और हीरा माफियाओं की संयुक्त सेना का सामना किया। तलवारों का टकराव, गोलियों की तड़तड़ाहट और उत्पीड़ितों की चीखें पहाड़ियों से गूंज उठीं, जैसे खून से लथपथ जमीन। वीर अटूट संकल्प के साथ लड़े, उनका हर कदम अपने लोगों को न्याय दिलाने की उनकी इच्छा से निर्देशित था। उन्होंने कई परीक्षणों, विश्वासघातों और निकट मृत्यु के अनुभवों का सामना किया, लेकिन उनके लचीलेपन ने केवल उनके दृढ़ संकल्प को हवा दी। लड़ाई के अंतिम क्षणों में वीर ने खुद को विक्रम भाई और राघव रेड्डी के साथ आमने सामने पाया। तीन विरोधी एक क्रूर द्वंद्व में लगे हुए थे, प्रत्येक शक्ति और नियंत्रण के अपने संस्करण के लिए लड़ रहे थे। अंततः वीर के अटूट जज्बे की जीत हुई। अंतिम वार के साथ उसने अपने दुश्मनों को परास्त कर दिया, जिससे सोने और हीरा माफियाओं के शासन का अंत हो गया। वीर प्रताप धर्मपुरा के नायक के रूप में उभरे, एक किंवदंती जिसने सभी बाधाओं को खारिज कर दिया और शोषितों के लिए आशा जगाई। वीर की अदम्य भावना के कारण कभी भ्रष्टाचार से तबाह शहर अब एकजुट और स्वतंत्र खड़ा था। जैसे जैसे साल बीतते गए, वीर प्रताप के साहस और वीरता के किस्से, वीर प्रताप की विजय की गूंज समूचे कोलार क्षेत्र में गूंज उठी और उनका नाम साहस और मुक्ति का पर्याय बन गया। लोगों ने उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में सराहा और धर्मपुरा में एक उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। सोना और हीरा माफियाओं के उन्मूलन के साथ शहर में समृद्धि का एक नया युग शुरू हुआ। वीर, जो अब एक स्थानीय नायक के रूप में प्रतिष्ठित है, ने समुदाय के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी ली। उन्होंने नौकरी के अवसर पैदा करने, रहने की स्थिति में सुधार करने और खनिकों के लिए उचित उपचार सुनिश्चित करने के लिए अपने नए प्रभाव का इस्तेमाल किया। उनके नेतृत्व में एक बार दलित और गरीब शहर फलने फूलने लगा। शिक्षा के महत्व को पहचानते हुए वीर ने स्कूलों और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की, युवाओं को गरीबी के चक्र से मुक्त करने के लिए सशक्त बनाया। उन्होंने ज्ञान के मूल्य पर जोर दिया और बच्चों को बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित किया, उन्हें याद दिलाया कि उनमें भी महानता हासिल करने की क्षमता है। लेकिन वीर के संघर्ष अभी खत्म नहीं हुए थे। सोने और हीरा माफियाओं के अवशेष हालांकि कमजोर हो गए, फिर भी उनके प्रति नाराजगी थी। उन्होंने छाया में साजिश रची, बदला लेने की कोशिश की और अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने की लालसा की। साल बीत गए और धर्मपुरा शहर अपनी नई समृद्धि में डूब गया। हालांकि अंधेरे कोनों में चुपचाप एक तूफान खड़ा हो गया। एक नया खतरा उभरा, बलराज मल्होत्रा नाम का एक महत्वाकांक्षी और चालाक गैंगस्टर। बलराज सोना और हीरा माफियाओं की राख से उठे थे, सत्ता की उनकी भूख अब भी कम नहीं हुई थी।
बलराज ने प्रतिशोध से प्रेरित होकर वीर के साम्राज्य को खत्म करने और आतंक के शासन को बहाल करने की साजिश रची। उसने पुराने माफियाओं के शेष सदस्यों के साथ साजिश रची, उन्हें अपने कारण में शामिल होने के लिए राजी किया। धीरे धीरे उसने एक बार फिर भय और अराजकता फैलाते हुए आपराधिक अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण हासिल कर लिया। बढ़ते खतरे से वाकिफ वीर ने अपने प्यारे शहर को एक बार फिर अंधेरे में डूबने नहीं दिया। उसने अपने वफादार अनुयायियों को एकजुट किया और बलराज और उसकी सेना के खिलाफ अंतिम लड़ाई के लिए तैयार किया। टाइटन्स के संघर्ष के लिए मंच तैयार किया गया था, एक ऐसी लड़ाई जो धर्मपुरा के भविष्य को निर्धारित करेगी। शहर में हिंसा भड़क उठी क्योंकि वीर और उसकी सेना का सामना बलराज के गुर्गों से हुआ। गलियां युद्ध का मैदान बन गईं, गोलियों और विस्फोटों से हवा भर गई। बलराज की धूर्तता और निर्दयता से ही वीर के दृढ़ संकल्प और रणनीतिक प्रतिभा का मिलान किया जा सकता था। अराजकता के बीच वीर के निकटतम सहयोगियों का परीक्षण किया गया और बलिदान किए गए। जान चली गई, लेकिन आजादी की भावना पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई। शहरवासियों के अटूट समर्थन के साथ वीर की सहनशक्ति एक अदम्य शक्ति साबित हुई। भीषण संघर्ष के बाद वीर एक बार फिर विजयी हुआ, जिससे बलराज के आतंक के शासन का अंत हुआ। धर्मपुरा के लोगों ने अपने प्रिय शहर में शांति बहाल होने पर खुशी मनाई। बलराज का साम्राज्य चरमरा गया और पुराने माफियाओं के अवशेषों का सफाया कर दिया गया, जिससे भविष्य को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा सके। वीर प्रताप, जो राख से उठे थे, एक जीवित किंवदंती बन गए थे। उनका नाम पीढ़ियों तक गूंजता रहा, भविष्य के नेताओं को अन्याय के खिलाफ उठने और सही के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता रहा। धर्मपुरा लचीलापन और विजय का प्रतीक बन गया, एकता और दृढ़ संकल्प की शक्ति का एक वसीयतनामा। वीर प्रताप की विरासत उनके समय के बहुत बाद तक कायम रही। उनकी कहानी लोगों के दिलों में अमर हो गई, पीढ़ियों से मानवीय भावना की ताकत की याद दिलाती रही। उनके सम्मान में मूर्तियां खड़ी की गईं और उनकी कहानियां सुनाई गईं।